Hello friends, welcome to my YouTube channel Krishna Law Classes. Today we will discuss a most important case laws of CRPC जो कि उत्तराखंड APO और अदर जुडिशरी एग्जाम्स के लिए बहुत हेल्पफुल हो सकते हैं। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट केस लो क्या है। फर्स्ट केस लो है द स्टेट ऑफ बिहार वर्सेस चंद्रभूषण सिंह एंड अदर्स AR 2001 सुप्रीम कोर्ट। इसमें क्या कहा गया था कि अंडर सेक्शन 2D चार्जशीट बाय RPF ऑफिसर, मतलब RPF ऑफिसर के द्वारा चार्जशीट सबमिट करना फॉर ऑफेंस अंडर रेलवे प्रॉपर्टी, मतलब कि रेलवे की प्रॉपर्टी के अपराध के लिए चार्जशीट पेश की गई है। एक्ट कैन बी ट्रीटेड एज कंप्लेंट ऑफ द RPF। वह कार्य ऐसा हो जाएगा जिससे कि RPF के द्वारा कंप्लेंट की गई हो। ये कहा गया स्टेट ऑफ बिहार वर्सेस चंद्रभूषण में। सेकंड केस है अतिक उर रहमान वर्सेस म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली एंड अनदर AIR 1996 सुप्रीम कोर्ट। इसमें कहा गया था सेक्शन 4 इन एब्सेंस ऑफ स्पेशल कोर्ट द रेगुलर कोर्ट कैन ट्राई द ऑफेंस। ये कह रहा है कि अंडर सेक्शन 4 के अंतर्गत यदि स्पेशल कोर्ट की एब्सेंस है, स्पेशल कोर्ट नहीं है उस टाइम पर, तो रेगुलर कोर्ट उसे ट्राई कर सकेगा, मतलब उसका ट्रायल रेगुलर कोर्ट में किया जा सकेगा। केस नंबर 3 है थॉमस दाना वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब AIR 1959। इसमें कहा गया था कि सेक्शन 4 द वर्ड पनिशमेंट एंड पेनल्टी इज एक्सप्लेन्ड। ये कह रहा है कि सेक्शन 4 में पेनल्टी शब्द को एक्सप्लेन किया गया पनिशमेंट को, ठीक है। एंड 4 है रिपब्लिक ऑफ इटली एंड अदर्स एम्बेसडर एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये है 2013 का केस। इसमें कहा गया था कि सेक्शन 4 यूनियन गवर्नमेंट वाज डायरेक्टेड टू कॉन्स्टिट्यूट स्पेशल कोर्ट। तो यहाँ इसमें कहा गया था अंडर सेक्शन 4 के अंतर्गत यूनियन गवर्नमेंट को डायरेक्ट किया गया था स्पेशल कोर्ट को कॉन्स्टिट्यूट यानी उनका गठन करने के लिए। केस नंबर 5 है पंकज भाई वर्सेस नागजी भाई पटेल वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात। 2001 का केस है। इसमें कहा गया था कि सेक्शन 4 सब क्लॉज 2 व्हेन द स्पेशल स्टेट्यूट्स डज नॉट प्रेस्क्राइब प्रोसीजर CRPC इज एप्लीकेबल, मतलब कि जहाँ पर स्पेशल स्टेट्यूट प्रेस्क्राइब नहीं किया गया, विध नहीं किया गया है, जो उसका प्रोसीजर होगा तो वह CRPC वहाँ पर एप्लीकेबल होगी। केस नंबर 6 है रे सिकंदर खान मोहम्मद खान 1920। इसमें कहा गया था सेक्शन 9 एडिशनल सेशन जज कैन हियर अपील। कह रहा है कि एडिशनल सेशन जज भी अपील सुन सकता है। केस नंबर 7 है कि एम्परर वर्सेस लक्ष्मण चावजी नारंगीकर AIR 1931। इसमें कहा गया था सेक्शन 9 सब क्लॉज 3 एंड 194 एंड 409 असिस्टेंट एंड एडिशनल सेशन जज exercise jurisdiction of session court but they are separate courts। इसमें कहा गया है कि सेक्शन 9 सब क्लॉज 3 के अंतर्गत और 194 एंड 409 में जो असिस्टेंट और एडिशनल सेशन जज हैं उनकी जुरिडिक्शन बढ़ाई जा सकती है, पर वे सेशन कोर्ट नहीं से अलग नहीं माने जाएंगे, ठीक है। सेशन कोर्ट से अलग नहीं किया जा सकता उन्हें। 8 है प्रभाकर वर्सेस प्रभाकर है द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 2012 के केस है। इसमें कहा गया था सेक्शन 28 असिस्टेंट सेशन जज शुड नॉट बी अलॉटेड विद केस पनिशेबल विद मोर देन 10 ईयर। इसमें कहा गया कि असिस्टेंट सेशन जज को परमिट नहीं किया जा सकता, किस लिए 10 साल से अधिक पनिशमेंट देने के लिए, ठीक है। अब देखते हैं केस नंबर 9 है पंकज भाई नागजी भाई पटेल वर्सेस द स्टेट ऑफ गुजरात AIR 2001। इसमें कहा गया कि सेक्शन 29 एंड सेक्शन 138 NI एक्ट नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है मजिस्ट्रेट हैज़ नो पेक्यूनरी लिमिट फॉर कंपेंसेशन। मतलब ये कह रहा है कि सेक्शन 29 और 138 NI एक्ट के अंतर्गत मजिस्ट्रेट की जो पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन है उसकी कोई लिमिट नहीं है, वो कितना भी कंपनसेशन दिला सकता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर केस नंबर 10 है पंकज भाई नागजी भाई पटेल वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात 2001। ये इसमें भी कहा गया था सेक्शन 29 मजिस्ट्रेट हैज़ नो पेक्यूनरी लिमिट फॉर कंपनसेशन, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट पर।
नेक्स्ट केस लो है शिदिलिंगप्पा गुरुलिंगप्पा वर्सेस एम्परर AIR 1926। इसमें कहा गया था कि सेक्शन 31 एग्रीगेट फाइन शुड बी कंसिडर्ड फॉर द पर्पज ऑफ अपील। ये कह रहा है कि जो सेक्शन 39 के अंतर्गत एग्रीगेट फाइन है वह किस तरह से कंसिडर किया जाएगा फॉर द पर्पज ऑफ अपील। सेक्शन केस नंबर 12 है छतर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ MP AIR 2007। इंपॉर्टेंट केस लो है। सेक्शन 31 एग्रीगेट सेंटेंस नॉट एक्सीड 14 ईयर व्हेन कंसिक्यूटिव SC सेज। इसमें कहा गया कि जो एग्रीगेट सेंटेंस है उसे 14 साल से अधिक नहीं बढ़ाया जा सकता। अब है केस नंबर 13 कह रहा है हरिओम कालीचरण श्रीराम एंड अनदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। इसमें कहा गया था कि सेक्शन 31 एंड 4 to 7 subclause 1 accused convicted in 3 cases his sentence of 22 years brought down by giving concurrence in 2 cases। ये कह रहा है कि सेक्शन 31 और 427(1) में अक्यूज जिसे कन्विक्ट किया गया है 3 केसेस में ही उसके सेंटेंस को 22 ईयर के लिए ब्रॉक डाउन किया जा सकता है बाय गिविंग कंकरेंस इन 2 केसेस। केस नंबर 14 है एम्परर वर्सेस पीरू रामा हवलदार। इसमें कहा गया था कि सेक्शन 31 एंड IPC सेक्शन 71 सेपरेट सेंटेंस आर सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 71 इंडियन पिनल कोड। इसमें कहा गया कि सेक्शन 31 CRPC और सेक्शन 71 IPC सेपरेट सेंटेंस है पर फिर भी वह किसके सब्जेक्ट टू द होंगे धारा 71 के अंतर्गत होंगे वे सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ 71। केस नंबर 15 है जगत बहादुर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश 1966। इसमें कहा गया कि सेक्शन 61 अपीलेट कोर्ट है कैन इन्फ्लिक्ट द ट्रायल कोर्ट्स लिमिटेड पनिशमेंट ओनली। मतलब ये कहा गया कि जो अपीलेट कोर्ट है उसे लिमिटेड पनिशमेंट देने का ही राइट है। जो लिमिटेड पनिशमेंट है उनका ही ट्रायल कर सकता है। अब देखते हैं केस लो 16 है रजिस्ट्रेशन वर्सेस तुकाया बिन तमाना। इसमें कहा गया था सेक्शन 31 4 सेक्शन 457 एंड 380 IPC सेंटेंस में भी आइदर फॉर बोथ और फॉर वन बट शुड नॉट ग्रेटर। इसमें कहा गया कि सेक्शन 31 के अंतर्गत और 457 और 380 के अंतर्गत सेंटेंस जो है या तो दोनों हो सकता है ज़्यादा हो सकता है लेकिन वह किसी भी दशा में बढ़ाया नहीं जा सकता, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं हो सकता है। सुनील आनंद्रो सावंत वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र 2010। इसमें कहा गया था कि सेक्शन 31 सेपरेट सेंटेंस टू रन कंसिक्यूटिव आफ्टर हिज लाइफ हैज़ बीन डिस्कस्ड।